जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाई डीएन सर के क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न से एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया है त्रिकोणमिति का। एग्जाम्पल से लेकर के इसके इंट्रोडक्शन तक हमने सब कुछ दिया है, प्लस प्रश्नावली के हमने 5 क्वेश्चन 8.1 जो प्रश्नावली है इसके 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसके पहले वाले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का हम आपको समझाते हैं हल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण बी। तो दोस्तों आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हमने बताया कि त्रिकोणमिति ऑलरेडी समकोण त्रिभुज पे ही चलती है। तो दोस्तों इसमें हमारा ये कोण 90 डिग्री का होता है, आपको बताए हैं ये समकोण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। तो न्यून कोण एक ये होता है और एक ये होता है, तो इन्हीं दोनों का नाम दोस्तों ए और बी हम रखेंगे। तो इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए, बी। तो दोस्तों इसका नाम हमें क्या रखना पड़ेगा, सी। दोस्तों यहाँ कोण ए और कोण बी को न्यून कोण कहा गया। देखिए यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, इसी कारण दोस्तों कोण ए और कोण बी का नाम यहाँ पर रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसी को न्यून कोण कहा जाता है। ये जो कोण आप देख पा रहे हैं ये न्यून कोण है, ये भी कोण हमारा क्या है, न्यून कोण है। लेकिन ये न्यून कोण नहीं है, ये तो हमारा समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। तो हम दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो समकोण त्रिभुज ए बी सी बना है इसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। आपके किताब में ही बोला जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम कास ए के बराबर क्या लिखेंगे, कॉस बी। दोस्तों कास ए बराबर क्या लिखेंगे, कॉस बी। ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों, ये किताब में क्या किया है, दिया है। आप देख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर। दोस्तों कास ए और कास बी तो बराबर बताया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब इनके बारे में बताया कि ये न्यून कोण है। तथा यहाँ दोस्तों लिख लीजिए, तथा और क्या बताया जा रहा है, कास ए के बराबर क्या है, कास ए के बराबर कास बी। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब कास ए का फार्मूला और कास बी का फार्मूला यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कास ए का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। और दोस्तों कास बी का भी फार्मूला यही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे एंगल ए हो या एंगल कास का बी हो, दोनों का एंगल ए या बी कुछ भी रहे, लेकिन फार्मूला तो यही बनेगा, क्योंकि इसका भी नाम कास है, इसका भी नाम क्या है दोस्तों, कास है। तो कास का फार्मूला सदैव आधार बटे कर्ण ही बनता है। अब दोस्तों हम कास ए को देखते हुए आधार और कर्ण को कन्फर्म करेंगे कौन होगा। तो कास के आगे किस एंगल को देखना है, ए को। दोस्तों जब हम इस एंगल ए को देखेंगे, कर्ण तो आप जानते हैं इसी को कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने टेढ़ा वाला रेखा कर्ण होती है। दोस्तों जब हम एंगल ए को देखेंगे तो इसके सामने वाला जो रेखा है ये लंब हो जाएगा। जब एंगल ए को देखेंगे तो इसके सामने वाला रेखा क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, ये लंब हो जाएगा। किस कोण को देखेंगे, जब कोण ए को देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये रेखा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हम जब कास ए की वैल्यू लिखेंगे तो आधार बताइए किस रेखा को बोलेंगे, AC को बोलेंगे या CA बोल लीजिए, CA को बोलेंगे। और कर्ण दोस्तों किसको बोलेंगे, AB को बोलेंगे। तो यहाँ कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB। अब दोस्तों आते हैं कास B का आधार और कर्ण पता करने। तो दोस्तों अब एंगल ए को नहीं देखना है, यहाँ कास के आगे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो हम एंगल बी को देखेंगे।
तो दोस्तों एंगल ए को देखिए या एंगल बी को देखिए, कोण हमारा फिक्स यही रहेगा। जब एंगल बी को दोस्तों देखेंगे तो इसके सामने जो रेखा दिखाई दे रहा है ये हमारा लंब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम एंगल कास के आगे कौन सा एंगल लिया गया, कास के आगे बी लिया गया था, हम बी जब एंगल को देखेंगे, इस न्यून कोण बी को देखेंगे तो इसके सामने वाला जो रेखा ये लंब बन जाएगा और ये रेखा उस समय क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आधार हमारा कौन सा रेखा बना है जब बी को देख रहे हैं, तो AC बना हुआ है। और कोण दोस्तों हमारा ये AB ही है, ये कोण तो हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कास बी का वैल्यू हमने AC/AB पाया और कास ए का वैल्यू CA/AB पाया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए बटे में दोनों के क्या है, यहाँ भी AB है यहाँ भी AB है। तो दोस्तों यदि बटे की संख्या दोनों साइड में बराबर की इधर और बराबर की इधर, यदि बटे की संख्या बराबर हो तो इसे हम काट सकते हैं, ये हमारा नियम होता है। इसको हम AB से B को क्या करेंगे, काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, CA के बराबर बचेगा AC, CA के बराबर दोस्तों यहाँ देखिए AC नहीं, आधार तो दोस्तों यहाँ BC है ना, यहाँ देखिए आधार हमारा क्या है, BC है दोस्तों, यहाँ BC रहेगा। ठीक है दोस्तों ना, AB कट गया तो CA के बराबर क्या बच गया, BC बच गया। ठीक है ना दोस्तों, अब दोस्तों बताइए CA और BC यहाँ बराबर बताया जा रहा है, यानी कि ये CA रेखा और BC रेखा को क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, बराबर हैं। बराबर मतलब लंबाई में बराबर हैं। तो दोस्तों जब ये CA और BC दोनों लंबाई में बराबर है तो त्रिभुज का नियम होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों जब CA के सामने देखेंगे तो कोण B दिखाई देगा, अब BC के सामने आप देखेंगे कि इस रेखा के सामने देखिए ना कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, A, और CA के सामने आप देखिए तो कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस रेखा के सामने कोण B दिख रहा है और इस रेखा के सामने कोण A दिख रहा है। तो इसके सामने के कोण क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये रेखाएं हमारे क्या हैं, बराबर हैं। BC रेखा और CA रेखा यहाँ देखिए बराबर है। तो दोस्तों CA के सामने का कोण कौन है, B, तो हम लिखेंगे कोण B। अब BC के सामने का कोण कौन है, BC के सामने का कोण कौन है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं A है, तो यहाँ लिखेंगे कोण A। दोस्तों कोण B के बराबर क्या है, कोण A है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि कोण A के बराबर क्या है, कोण B भी है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने कहा कि राम के बराबर श्याम है, जैसे हमने कह दिया राम के बराबर क्या है, श्याम है, तो इस बात को दोस्तों हम ये भी तो कह सकते हैं श्याम के बराबर राम है, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर हैं। या हम कहते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, हम दोनों पैसे के मामले में क्या हैं, बराबर हैं, हमारे तुम बराबर हो। ये भी बात कह सकते हैं कि तुम्हारे बराबर हम हैं पैसे के मामले में, क्योंकि 100 रुपया दोनों के पास है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि यदि कोण B के बराबर कोण A है तो कोण A बराबर इसे हम कोण B बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो बोला था कि दिखाइए मतलब सिद्ध करिए कोण A के बराबर क्या हो, कोण B हो, और देखिए कोण A के बराबर कोण B आ गया। आपको यहाँ लिख देना है प्रूव्ड दैट, मतलब यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। दोस्तों इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि काट थीटा की वैल्यू 7/8, तो ऑप्शन फर्स्ट देता है 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में बंद है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा, बटे में दिया है 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट में बंद है और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा बंद है, और दूसरा ऑप्शन क्या देता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात निकालिए। तो दोस्तों इसका भी हमें मान निकालना है और इसका भी मान निकालना, पहले वाले ऑप्शन जो दिया इसका भी मान निकालना और दूसरे वाले ऑप्शन का भी हमें मान निकालना है। किसके सहायता से, जो काट थीटा की वैल्यू यहाँ 7/8 दे दिया है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। हमेशा हम बता रहे हैं ना कि आपको समकोण त्रिभुज यहाँ बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस एंगल को लिया गया है, काट के सामने थीटा लिया गया है। तो दोस्तों इसमें से किसी का नाम आप ABC रख सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों थीटा मान सकते हैं। इच्छा है तो यहाँ पे भी तो हमारा न्यून कोण होता है, ऊपर वाला भी न्यून कोण होता है, तो या तो इस कोण को थीटा मान लीजिए या ऊपर वाले को थीटा, दोनों में से किसी एक को थीटा आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे
कि थीटा के सामने जो रेखा होगी, इस थीटा कोण के सामने की जो रेखा होगी ये तो लंब बनेगी और नीचे वाला दोस्तों क्या बनेगा, आधार बनेगा। और ये जो टेढ़ा सा देख रहे हैं ये तो हमारा फिक्स है ना, कर्ण बनता है। अब सबको पता हो गया कि ये 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण बनेगा। तो इनके तीनों रेखाओं का नाम दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों, 7/8 दिया है, इसलिए दोस्तों हम कॉट थीटा का यहाँ सूत्र लिखेंगे। कॉट थीटा का जो सूत्र होता है दोस्तों वो आधार बटे क्या बनती है, लंब। ठीक है ना दोस्तों, कॉट थीटा का सूत्र क्या बनता है, आधार बटे लंब। और इनके बराबर में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जो कॉट थीटा का यहाँ मान दिया है उसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना, कॉट थीटा का सूत्र भी लिखेंगे और जो कॉट थीटा का मान दिया वो भी लिखेंगे। तो दोस्तों आधार के सामने आप देख पा रहे हैं कि आधार हमारा क्या है, 7 है। आधार के सामने 7 लिखा है और लंब के सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो दोस्तों ये आधार हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए, और ये लंब हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रेखा दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। देखिए इस त्रिभुज में हमें कर्ण नहीं पता है, तो दोस्तों हमने बताया कि जब तक इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई न पता हो तब तक ये जो भी आपसे पूछेगा उसको निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करिए, इस त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई पता है, कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABC, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताएंगे, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे कर्ण की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों CA दिया हुआ है, मतलब कर्ण को हम CA बोलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे CA का स्क्वायर, इसलिए का चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों यहाँ। ठीक है ना, यहाँ इसलिए का चिन्ह लगा लीजिए। लंब देखेंगे कौन सा रेखा है दोस्तों, BC रेखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर। आधार दोस्तों देखेंगे AB रेखा दिया हुआ है, तो हम यहाँ AB का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होता है। अब देखेंगे क्या CA का मान हमारा रेखा में दिख रहा है, तो CA का मान नहीं दिख रहा है, तो CA ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे BC, तो दोस्तों BC का मान आप देख सकते हैं 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 8 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब दोस्तों AB आ जाती है, AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 7 लिख कर इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों CA स्क्वायर बराबर बताइए क्या मिला, CA स्क्वायर बराबर दोस्तों 8 का स्क्वायर बताएंगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होगा, अब प्लस 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 49 होगा। अब दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 9 में 4 को जोड़िए दोस्तों 13 होगा, एक आपका हासिल बच जाएगा। अब दोस्तों 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 और एक हासिल कितना होगा, 11। ठीक है ना दोस्तों, तो CA स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 113 आ गया। अब दोस्तों जब इस पर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये संख्या मेरा कौड़ी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों CA की वैल्यू आप बताइए क्या होगा, CA की वैल्यू कौड़ी में हो जाएगा 113। हमने बताया ना जब CA पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहानी में बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको CA स्क्वायर का मान थोड़ी नहीं पता करना है, हमें तो CA का मान पता करना है। इस फिगर में देखिए CA का मान पता करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों CA का मान कहानी में 113 आ गया, तो यहाँ CA का मान 100 हमने क्या लिख लिया थी, पूरे रेखा की लंबाई कहानी में 113 है, ये पूरे रेखा की लंबाई क्या है 8 है, और ये पूरे रेखा की लंबाई क्या है 7 है। ठीक है ना दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए, अब ये जिसका मान हमसे पूछता है उसका मान हम कितना आसानी से देखिए निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं कि पहला जो पूछा है उसका मान कैसे निकलेगा और दूसरा जो पूछा है उसका मान कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन को हम समझा रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पहले कोष्ठ में 1 + sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 - sin थीटा। दोस्तों बटे का चिन्ह लगा लीजिए। अब बटे के नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 - cos थीटा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा पहला ऑप्शन, इसी का मान निकालने के लिए बोला है। दोस्तों 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अगर जो देखा जाए तो ये a + b और a - b के सूत्र पे दिख रहा है।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे ए और बी के बीच प्लस, ए और बी के बीच माइनस लगा है, उसी तरह से 1 और साइन के बीच देखिए प्लस है और 1 और साइन के बीच यहाँ देखिए माइनस है। यहाँ ए का मान 1 रख दिया गया है, बी का मान साइन थीटा रख दिया गया है। यही मान यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ए का मान 1 रख दिया गया है, बी का मान साइन थीटा रख दिया गया है। तो दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला हमारा कैसे टूटता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से फार्मूला हमारा बन जाता है वैसे ही इसको भी तोड़ लीजिए। तो दोस्तों बताइए, यहाँ ए का मान आप क्या कंप्रोमाइज करके पाए हैं, 1 पाए हैं, और बी का मान क्या पाए हैं, साइन थीटा। तो दोस्तों इस फार्मूला में ए के जगह हम 1 लिख देंगे और उस पर लगा देंगे स्क्वायर, अब बी की जगह दोस्तों हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और उस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इस ए की जगह हम 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ए का मान हमारे सवाल में 1 ही दिया है, अब बी का मान यहाँ सवाल में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। यहाँ पर भी मिला सकते हैं, ए का मान 1 है, बी का मान साइन थीटा है। तो इस ए की जगह दोस्तों हमें 1 लिखना होगा, अब बी की जगह साइन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर लगा तो दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, बटे का चिन्ह लगाइए दोस्तों इसी सूत्र से कंप्रोमाइज नीचे वाले को भी करा सकते हैं आप। ये जो नीचे दिया हुआ है, ए का मान दोस्तों यहाँ 1 है, अब बी का मान कॉस थीटा है, यहाँ भी दोस्तों ए का मान 1 है, बी का मान कॉस थीटा है। तो दोस्तों जैसे ये सूत्र टूटा है वैसे इसको भी तोड़ेंगे, तो हम बताइए क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा और माइनस में होगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों ए के जगह यहाँ पर देख सकते हैं, ए की जगह 1 दिया है, अब बी की जगह क्या दिया है, कॉस थीटा दिया हुआ है। तो हम इस ए की जगह दोस्तों 1 रखेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। दोस्तों आगे अब यहाँ देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस यहाँ दोस्तों हमें साइन थीटा का मान लिखना है, यहाँ साइन थीटा का क्या लिखना है, मान। तो दोस्तों जब साइन थीटा का मान आप लिखेंगे तो लंब बटे क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो दोस्तों यहाँ लंब कौन है, 8 है, और कर्ण कौन है बताइए, कौड़ी में 113 है। ठीक है दोस्तों, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ था, हम स्क्वायर लगा देंगे, बटे का चिन्ह लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, माइनस ब्रैकेट में जाएंगे, तो दोस्तों ब्रैकेट में कॉस थीटा लिखा हुआ है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों 7, और कर्ण कितना है, कौड़ी में 113। ठीक है, इस देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा था, हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ से देखिए, 1 है हमारा माइनस 8 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 64 होता है, बटे कौड़ी में दोस्तों कोई भी संख्या है, यदि उसका हम वर्ग करें तो कौड़ी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कौड़ी में 5 का हमें वर्ग करना है, तो दोस्तों जब हम कौड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो खाली कौड़ी इसका खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो उसी तरह से कौड़ी में 113 दिया है, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो कौड़ी खत्म हो जाएगा, 113 आ जाएगा, बटे का चिन्ह लगाइए। दोस्तों 1 लिखा है तो फिर 1 लिख लीजिए, माइनस 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 49 होता है दोस्तों, और कौड़ी में यहाँ देखिए 113 आ गया, और 113 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो दोस्तों इसकी कौड़ी खत्म हो जाएगी, 113 आ जाएगा। अब दोस्तों अगला स्टेप देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे, 113 से दोस्तों 1 में गुणा करेंगे, 113 का जब 1 में गुणा होगा तो यहाँ 113 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 113। और दोस्तों 113 में से हम 64 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 113 का 1 में गुणा कर लीजिए, 113 हो रहा है, और माइनस दोस्तों क्या है 64, इनके बटे दोस्तों अब 113 ये लिखाएगा। समझ पा रहे हैं, 113 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 113 होगा, माइनस का 64 बटे में 113, ये जो देख रहे हैं ना यही 113 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि इसका गुणा 1 में हो चुका है, इसलिए टोटल के बटे इसे लिखा जाएगा। अब बटे इनके आ जाइए, देखिए जो बड़ा सा बटा दिया है, अभी तो ये बटे के ऊपर हल हुआ है, बटे के नीचे होगा, तो दोस्तों 113 का इस 1 में गुणा होगा तो फिर 113 आएगा, माइनस कितना लिखा है 49, इनके अब टोटल के बटे दोस्तों अब 113 होगा, क्योंकि इसका 1 में गुणा हो गया है ना, इसलिए टोटल के बटे 113 लिखा जाएगा। अब दोस्तों 113 से 113 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये नियम होता है, यदि ये नियम आपको समझा देते हैं, यदि a के बटा b है उसके बटे c के बटे यहाँ d दिया है, तो दोस्तों कंडीशन क्या होती है, a बटे b, और ये जो बटे का चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों ये गुणे में बदल जाता है, ये जो बटे का चिन्ह देख रहे हैं ये गुणे में बदल जाता है, और ये जो c बटा d आप दिख रहे हैं ये यहाँ उल्टा हो जाता है, d बटे क्या हो जाता है c। तो दोस्तों जब ये दोनों मिल रहा है तो इसलिए दोनों क्या होता है, कट जाता है। अभी तो दोस्तों यहाँ मिल नहीं रहा है, लेकिन इसको जब ऐसे उल्टा करेंगे, पहले इस संख्या के बटे इसको लिखेंगे, इस बटे की जगह क्या लगाएंगे, गुणे का चिन्ह, और ये संख्या मेरा क्या होगा, उल्टा होगा दोस्तों, 113 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, उस समय ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझा दें कि अगर ये c के बटे क्या रहे, b ही रहे, जैसे यहाँ पे दोस्तों
ये देखिए बटे के नीचे वाली संख्या क्या कर रही है, मैच कर रही है, वैसे यहाँ मैंने मैच करा दिया। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, बी तो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बी आएगा, तो हम क्या करेंगे, बी से बी को दोस्तों काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, ए बटा सी बच जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से 113 दोस्तों हमारा कट जाएगा। तो 113 में सब हमारा क्या, 113 में से 64 को घटाना दोस्तों, 13 में से 4 को घटाएंगे 9 आएगा, और दोस्तों 10 में से हम किसको घटा देंगे, 6 को, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में आ जाइए। तो दोस्तों 113 में सब हमें 49 घटाना है। तो देखिए 13 में से 9 घटाएंगे दोस्तों 4 आएगा। अब यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 को घटा देंगे दोस्तों 6 आएगा। तो दोस्तों इस पूरा हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है, इस सवाल का दोस्तों पहला सवाल का हमारा बताइए आंसर क्या होगा, 49/64, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 7वां का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आता है तो। अगर समझ में आता है तो अच्छा है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर में क्या पूछ रहा है। अभी तो ये पहला नंबर था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा, इसको भी मिटा देते हैं। नहीं दोस्तों ये तो इसको नहीं मिटाएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछा हुआ है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा हो तो इसको आप ऐसे x का वर्ग लिख सकते हैं। x को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर क्या लगा देंगे 2, x का वर्ग करने से x स्क्वायर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम कॉट थीटा को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, या इसके द्वारा ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, कॉट थीटा का यहाँ मान लिखेंगे। तो बताइए दोस्तों कॉट थीटा का फार्मूला क्या बनती है, आधार बटे लंब बनती है। आधार बटे क्या बनती है, लंब, और उस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। दोस्तों बताइए आधार इसमें कौन सा रेखा है, तो आप कहेंगे ए बी रेखा हमारा है। तो दोस्तों आप यहाँ ए बी लिख लीजिए। अब बटे लंब, लंब कौन सा रेखा है दोस्तों, बी सी है, तो आप बी सी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर ए बी बी सी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट इनका मान ए, आप देखेंगे आधार 7 दिया, 7 भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। और लंब हमें चाहिए तो लंब दोस्तों कौन सा है, 8 है, तो 8 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख देंगे तब भी सही है। अब दोस्तों ए बी का मान बताइए है क्या, ए बी का मान 7 है, तो यहाँ 7 लिख लीजिए। अब बी सी का मान देखेंगे 8 है, तो 8 लिख लेंगे दोस्तों, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 7वें का दूसरा का आंसर क्या आएगा, 49/64 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कौन सा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, इस संख्या के बराबर ये है कि नहीं। तो दोस्तों दोनों का मान निकाल के चेक करिएगा, दोनों का मान बराबर आता है तो कहेंगे ये बराबर हैं, अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो बोलेंगे ये बराबर नहीं है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हल, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 cot a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, इसलिए दोस्तों हम cot a की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, cot a की। तो cot a यहाँ लिख लेंगे, बराबर में 4 है वो भी लिख लेंगे। तो दोस्तों ये 3 कहाँ जाएगा, जब यहाँ से 3 अभी हटेगा तो बटे में जाएगा, हमने बताया है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये जब 3 यहाँ से हटेगा तो बटे में, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह में ही रहता है। अब दोस्तों cot a का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। अब दोस्तों आप यहाँ cot a का फार्मूला लिखेंगे, आधार बटे क्या बनती है, लंब। आधार बटे क्या बनती है, लंब। इसके बराबर जो cot a का मान दिया उसको लिख लिया जाएगा, 4 बटे क्या दिया है, 3। अब दोस्तों हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिएगा ऐसे। और दोस्तों हमने समझा दिया कि cot का एंगल a लिया गया है, तो हमारा न्यून कोण एक ये है और एक ये है ऊपर वाला। तो दोस्तों इन्हीं दोनों में से किसी का नाम आप a रख सकते हैं। तो चलिए हम इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं और इसका नाम c। दोस्तों ये समकोण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा, कोण होगा। और जब एंगल a लिया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, लंब बोलेंगे, और ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों, आधार बोलेंगे। इतना क्लियर हो जाता है। तो बताइए दोस्तों आधार कितना है, 4 है। आधार के सामने तो 4 दिया है और लंब के सामने क्या दिया है, 3। ठीक है दोस्तों, तो इस समकोण त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं पता चल गई, कोण हमें नहीं पता है। तो दोस्तों ये तीसरा भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बस। तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या हमें निकालना है, कर्ण निकालना। देखिए कर्ण नहीं पता है तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों इस फार्मूला को हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, आप लोग इसको जा करके देख लीजिएगा, सब समझा दिए हैं। कर्ण दोस्तों इसमें से है कौन सा रेखा, CA है। अब दोस्तों लंब की बात आ जाती है, लंब कौन सा रेखा है दोस्तों, BC रेखा है, तो यहाँ BC लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस अब हमको आधार चाहिए, आधार बताइए कौन सा रेखा है, AB है, तो हम यहाँ AB लिख करके उस पर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है ना पहले से, इसमें स्क्वायर लगा रहा है। आधार हमारा AB है, आधार का नाम क्या है, आधार का नाम देखिए AB है। अब दोस्तों हम इनके मान रखेंगे, तो CA का मान देख सकते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों ऐसे CA हमारा उतर जाएगा। अब आ गई दोस्तों BC का मान, तो BC का मान आप देख सकते हैं, इस रेखा में BC इसको बोलते हैं, इसका मान 3 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब AB का मान दोस्तों चाहिए, तो AB रेखा पे देखिए 4 लिखा है, तो हम 4 लिख करके इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए CA स्क्वायर बराबर बताइए क्या आ रहा है, CA स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 9 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 25। अब दोस्तों CA स्क्वायर का मान 25 आ रहा है, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये 25 कहाँ हो जाएगा, कौड़ी के अंदर हो जाएगा, तो दोस्तों CA बराबर हमारा हो जाएगा कौड़ी में 25। इतना दोस्तों क्लियर हो जाता है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या तुरंत कौड़ी में क्या होती है, बंद हो जाती है। अब दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 5 होता है, तो यानी कि जो CA रेखा है ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह से दोस्तों हमने इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लिया है। अब ये हमसे जिसका मान जांच करने के लिए बोल रहा है उसका मान हम जांच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं और हम आपको जांच करके दिखाते हैं कि कैसे इसको जांच किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में जो जांच करने के लिए दिया है, टोटल को हम चाहें तो एक ही साथ जांच कर सकते हैं, अन्यथा एक बार बायां पक्ष को हल करिए और एक बार दायां पक्ष को हल करिए। ये बराबर की दर वाले को बायां पक्ष और बराबर की दर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका मान निकालिए, एक बार इसका मान निकालिए, अगर दोनों का मान बराबर आता है तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा जो दिया हुआ ये बराबर है। अगर जो नहीं दोनों का मान बराबर आएगा तो कहेंगे बराबर नहीं है, अन्यथा चाहें तो आप साथ ही साथ दोनों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम इसको साथ ही साथ ही बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया है जांच करने के लिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या दिया है बताइए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों 1 माइनस tan ए का हम यहाँ पर मान लिखेंगे और ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इस स्क्वायर को ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, यहाँ tan ए बस रहेगा, मतलब tan स्क्वायर ए को दोस्तों हम tan ए ऐसे लिख सकते हैं ना, tan ए का वर्ग, tan ए का वर्ग क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, तो वही मतलब यहाँ मैं tan ए का दोस्तों चाहें तो मान लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट चलिए एक बार और ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस यहाँ क्या है tan स्क्वायर ए है, ये tan स्क्वायर ए है दोस्तों, tan स्क्वायर ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे tan ए का वर्ग बराबर दोस्तों cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cos ए का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका वर्ग करने से फिर यही प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम चलेंगे, तो 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है tan ए। दोस्तों tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब BC है, आधार हमारा क्या है AB है, तो आप दोस्तों यहाँ BC के बटे AB लिख सकते हैं और उस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर, बटे के चिन्ह लगाएंगे, नीचे आएंगे 1 प्लस यहाँ पर भी वही tan है, तो हमारा हो जाएगा BC बटे AB और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोस्तों यही tan ए दोनों जगह बराबर था, इसलिए उसका मान मैंने राइट वही लिख लिया। अब आइए cos ए के पास, cos ए का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार किस रेखा को कह रहे हैं, AB को बोल रहे हैं, और कर्ण किस रेखा को बोल रहे हैं, AC को बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस अब हमें साइन ए चाहिए, तो दोस्तों साइन ए का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। लंब कौन सी रेखा है, BC है, और कर्ण कौन सी रेखा है बताइए, तो CA है, और इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगा, इसे नहीं लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनका हम मान रख देंगे, 1 माइनस क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में BC, तो दोस्तों BC का मान आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, अब बटे में AB का मान आप देख सकते हैं क्या दिया है 4 दिया है, तो दोस्तों इस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, बटे नीचे देखिए 1 प्लस फिर यहाँ पर भी वही BC आ गया तो दोस्तों 3 लिख लीजिए, वही AB आ गया तो 4 लिख लीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए स्क्वायर।
अब दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाइए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का मान लिखेंगे। ए बी का मान बताइए, फिगर में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख लीजिए। अब बटे ए सी का मान, ए सी का मान देखिए क्या है, 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और उस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर माइनस। अब दोस्तों बी सी का मान चाहिए, तो बी सी का मान आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है। अब बटे सी ए का मान चाहिए, यहाँ देखिए सी ए है, तो सी ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और दोस्तों उस पर क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों आगे इस क्वेश्चन नंबर को हम मिटा देते हैं जो 6, 7 हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास जगह बन जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस, तो हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे 1 माइनस। बताइए दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो दोस्तों 9 बटे क्या लिखा जाएगा, 16। बटे के नीचे आएंगे तो 1 प्लस, देखिए 1 प्लस यहाँ लिखा है। फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो दोस्तों यहाँ पर भी फिर से हमारा 9 बटे 16 आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करना है और 5 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो दोस्तों यहाँ 16 बटे हम क्या लिख देंगे, 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ 16 बटे 25 ऐसे लिख लीजिए। फिर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, देखिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ 3 का भी स्क्वायर करना है, 5 का भी करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो दोस्तों यहाँ 9 बटे क्या लिखा जाएगा, 25। अगला स्टेप इसका दोस्तों 16 का 1 में गुणा होगा, तो 16 करने कितना हो जाएगा, 16। और 16 में से दोस्तों 9 को घटा देंगे, तो जब 16 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों तो 7 बचेगा। 16 का दोस्तों 1 में जब गुणा करेंगे तो 16 करने 16 हो जाएगा, और 16 में से जब 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा। और इनके बटे अब क्या लिख देंगे, 16 को, जो 16 बटे में दिया था उसी को। अब फिर बटे में आ जाइए, तो दोस्तों 16 का 1 में गुणा करेंगे 16, और 16 में यहाँ जोड़ना है 9 को, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। अब बटे में दोस्तों किसको लिख देंगे, 16 को। अब बराबर के बाद जाइए दोस्तों, देखिए दोनों का हर सेम दिख रहा है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। जब दोनों का दोस्तों हर सेम होता है तो यहाँ एगो बस हर लिखाता है, यहाँ भी यहाँ जो लिखा वही चीज़ यहाँ लिखा है। जब ये दोनों नीचे वाले सेम हो तो दोस्तों एक ही लिखाता है, मतलब हर जब दोनों के बराबर हो तो एक ही हर लिखाता है। ठीक है, अब 16 में से दोस्तों हम 9 को क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 9। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 16 में से हमें घटाना है ना 9 को, तो यहाँ 16 माइनस 9 हमारा उतर जाएगा। अब दोस्तों क्या, अब चाहे तो 16 से 16 को यहाँ काट सकते हैं, क्योंकि ये बटे वाला चिन्ह जैसे ही हमारा गुणे में बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको यहीं पे काट सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 बटा 25 इक्वल दोस्तों 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 बटे कितना आएगा, 25। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर यहाँ आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। कौन बराबर है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है ये हमारे बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बचा हुआ है, 9, 10, 11 को दोस्तों पार्ट 10 में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।